नमस्कार, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पेमेंट। टैली के अंदर आज का जो टॉपिक है वो पेमेंट पे है। पेमेंट में क्या है, जो वॉचर पेमेंट का होता है इसके अंदर हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के दो मोड हमारे, या तो हम ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे। ऑनलाइन में तो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी माध्यम से, गूगल पे वगैरह से, या ट्रांजैक्शन बैंक के साथ, या फिर हम किसी को चेक दें या फिर उसको कैश दें। इन तरीकों से हम क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और उनका सारा रिकॉर्ड हमारी टैली रखती है जो अब हम कर सकते हैं। तो आज चलते हैं सबसे पहले वॉचर इन्फॉर्मेशन पे। जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है आपको, ये हमारा वॉचर चार्ट है। वॉचर चार्ट में क्या है कि पेमेंट F5 के साथ यूज की जाती है, और F5 के प्रेस करने के बाद वे पेमेंट वॉचर ओपन हो जाता है। वो कैसे, आइए चलते हैं टैली के ऊपर। इसके ऊपर मिनिमाइज करेंगे और स्क्रीन के ऊपर आपकी टैली डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपका आइकन है। उसके बाद जो भी है उसको एक्सकेप करेंगे। एक्सकेप करने से पीछे हट जाता है, यानी कि पेज पलट जाता है। और उसके बाद सिलेक्ट कंपनी पर जाकर हम अपनी जो कंपनी बनी हुई है उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग वॉचर के ऊपर। अकाउंटिंग वॉचर पे जाने के बाद F5 प्रेस करना हमने, और हमारा पेमेंट वॉचर ओपन हो जाता है। कल हमने किया था F6 पेमेंट वॉचर के अंदर। जैसे कि हम रिसिप्ट में कल हमने रिसिप्ट किया था, तो रिसिप्ट को खोलने के लिए F6 दबाया था, और आज पेमेंट वॉचर करेंगे तो F5 दबाएंगे। F5 दबाने के बाद हमारा पेमेंट वॉचर ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद स्क्रीन पे दिखाई देता है आपको। जैसा कि हमने कल पेमेंट रिसीव की थी, आज हम पेमेंट करेंगे। जरूरी नहीं कि उन्हीं बंदों को पेमेंट करें जिनसे हमने पेमेंट ली है। आज हम उन बंदों को पेमेंट करेंगे, उनसे अलग, जिनसे ली है हमने पेमेंट, उनसे अलग को पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो पेमेंट जब अकाउंट के अंदर आएंगे तो अकाउंट में वही कैश लिखा जाता है। कैश के अंदर चेक करेंगे, हमारे पास 32,000 कैश में है। तो क्या करेंगे, पेमेंट देने के लिए हम उस पार्टी को ऐड करेंगे इसके अंदर जिसको हमने पेमेंट देनी है। तो उसके के अंदर क्या करेंगे, हमें पता ही है, जैसे पहले कल हम जो क्लासेस थी कि जी पार्टी को जो ऐड करने के लिए हम Alt F5 का प्रयोग करते हैं। पार्टी को ऐड करने के लिए Alt प्लस में C का प्रयोग करेंगे, और Alt C का प्रयोग के साथ हम Alt और दबाएंगे, उसके बाद C को प्रेस करेंगे। तो एक लेजर क्रिएशन के लिए हमारा वॉचर ओपन हो जाता है। तो आज हम राम नाम से जो पैसा लिया था, या सीता नाम से जो पैसा हमने लिया था, या सोहन से जो पैसा लिया था, आज हम उसे मुकेश के नाम से पार्टी को पैसा दे रहे हैं। MUKESH मुकेश, और मुकेश को पार्टी को पैसा देना है। अब जो कंडीशन आती है SUND सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर। अब हमें पता है कि इसको पैसा हमें देना है और पैसा देंगे, इसलिए यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर हम कर सकते हैं। यदि हमने पहले वाले से पैसा देना है, जिस पे पहला पैसा लिया था हमने, तो उसको सन्ड्री क्रेडिट कर सकते हैं। अभी सन्ड्री डेबिटर रहेगा। सन्ड्री डेबिटर के बाद हम यहाँ पे जाके यस करेंगे, और यस करने के बाद लास्ट में यस रहेगा। यस करने के बाद जो पैसा हमने देना है, हमें पता है कि जो वैल्यू 32,000 की हमारे पास कैश इन हैंड है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कैश में से। मान लीजिए हमें यहाँ से 4,000 रुपये मुकेश को देने हैं, तो 4,000 लिख के एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद ऑन अकाउंट डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के बाद डेट डालेंगे, जो वॉचर की डेट रहेगी। डेट डालने के लिए हमें देखना है F2 प्रेस करेंगे, और जो वॉचर की डेट है, आपकी जो भी डेट रहे वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ 7/7/2022, यानी 7/7/2022। उसके बाद एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आप जहाँ कर्सर हमारा है, 7 जुलाई 2022 की डेट हो गई है। उसके बाद एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद नरेशन में दे सकते हैं कि पैसा हमने किसके हाथ में दिया है, या फिर पैसे का मोड, या हमने कैश दिया है, या फिर हमने ट्रांजैक्शन की है, या कैश को उसको डेबिट किया है। कैश को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैश ही देना है या चेक ही देना है। तो ट्रांसफर के मोड को हम यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद यहाँ से एंटर यहाँ कर देंगे। एंटर करने के बाद ये वॉचर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा हमारा रिसिप्ट के अंदर हुआ है, ऐसा ही वॉचर हमारा पेमेंट के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हम चलेंगे बैक में, और गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आएंगे, और नीचे डिस्प्ले के ऊपर आकर हम एंटर लगाएंगे। उसके बाद
अकाउंट बुक पे दोबारा से आएंगे और लेजर के ऊपर आएंगे। जिस पार्टी को हमने पैसा दिया है मुकेश, एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता है आपको मुकेश, इस प्रकार जो पेमेंट हमने की है वो दिखा देता है। जैसे 4000 हमने अभी पेमेंट को किया है। अभी क्या करना है कि आपने कैश में जाकर भी इसको चेक करेंगे। बैक किया हमने एक बार और कैश में चले गए, एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद अभी सिर्फ मुकेश की पेमेंट हमें शो कर रहा है। ये 4000 की हमने जो पेमेंट की है। इसको पूरा देखने के लिए अल्ट दबाएंगे और F2 प्रेस करेंगे और 1/4/2022 से लेकर 1/4/2022 एंटर करेंगे और 31/3/2023 तक क्लिक करेंगे। तो करने के बाद एंटर, ये पूरी डिटेल दिखा देता है किस किस के पास कितने से पैसा आया है और कहाँ कहाँ गया है। इसमें से यदि हम किसी एंट्री को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। कल हमारा ये टॉपिक रह गया था कि किस एंट्री को हमें डिलीट करना है, किस एंट्री को हमने रखना है। तो उसके बाद क्या रहेगा कि किसी एंट्री को डिलीट करना हो तो उस एंट्री के ऊपर जाकर हम, जैसे सीता वाली एंट्री को हमने डिलीट करना है तो वहां जाकर अल्ट दबाकर डी दबाने से एक मैसेज आएगा हमारा कि यह एंट्री को डिलीट करना है या नहीं। तो यस करने से एंट्री डिलीट हो जाएगी और नो करने से एंट्री डिलीट नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि एक बार देखना है तो अल्ट डी दबाएंगे और उसके बाद यस यानी कि वाई प्रेस करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो 8000 की एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी है। यदि किसी डेट का करेक्शन हो जाता है या अमाउंट की करेक्शन हो जाती है तो उस एंट्री पर जाकर हम डेट और अमाउंट की करेक्शन भी कर सकते हैं। एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद जो डेट चेंज करना चाहे कर सकते हैं या फिर किसी अमाउंट को चेंज करना हमें तो अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये बात कल अच्छी तरह से समझाई गई थी। जो रिसिप्ट वोचर था, अब जो वोचर आपका स्टार्ट हुआ है वो है पेमेंट वोचर। तो इसी तरह से पेमेंट के अंदर भी हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या हमें डेट चेंज करनी हो या किसी भी अमाउंट को चेंज करना हो या बाई चांस किसी पार्टी को भी चेंज करना हो या पार्टी भी चेंज कर सकते हैं। बैक करते हैं एक बार, दोबारा वोचर पे जाते हैं। दोबारा वोचर पे जाने के बाद एक एंट्री और करते हैं, कैश डालेंगे यहाँ पे और कैश डालने के बाद यहाँ से अल्ट सी करेंगे और मीना डालेंगे। मीना डालने के बाद यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर है, क्रेडिटर जिसको पेमेंट हम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपने पैसा ले रखा है या फर्स्ट टाइम इसको पैसा आप दे रहे हैं। तो इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एड्रेस वगैरह सारा फिल कर सकते हैं आराम से। उसके बाद एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद कितनी अमाउंट हमने इनको देनी है, मान लीजिए 6000 हमने इनको देने हैं और एंटर लगाएंगे। और यदि हमने जो पैसा दिया है यदि ऑनलाइन मोड से दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई जो बैंक से हमने पैसा दिया है, HDFC से दिया है या फिर आपने गूगल पे किया है, चेक नंबर जो आपका बनता है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस प्रकार से, और यहाँ एंटर लगाने के बाद ये एंट्री फिल हो जाएगी। उसी तरह से बैक चलेंगे हम। बैक जाकर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट बुक चेक करेंगे और अकाउंट बुक के बाद लेज़र के बाद कैश दोबारा देखेंगे और यहाँ पे अल्ट दबाकर F2 दबाने के बाद हम अपनी जो रेंज है चेक करने की वो फिल करेंगे और उसके बाद अपनी एंट्री चेक करेंगे कि 2 बार हमारी एंट्री रिसिप्ट में हुई है और 2 ही बार हमारी एंट्री पेमेंट के अंदर हुई है। एक बार 10,000 आए हैं, 14,000 एक बार आए हैं और उसके बाद पेमेंट हमने 4,000 की है मुकेश को और मीना को हमने 6,000 की पेमेंट की है। इसी प्रकार जिन बंदों से हमने पैसा लिया है, जिस पार्टी से हमने पैसा लिया है उसको भी वापस कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर पे दोबारा आएंगे और उसके बाद कैश ऊपर लिखेंगे और जिस पार्टी से हमने लिया था, मान लीजिए हमने राम से लिया था तो हम सीता या राम की एंट्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसी को पैसे वापस करेंगे। मान लीजिए 3,000 हमको वापस कर रहे हैं तो ऑन अकाउंट रहेगा, ऑन अकाउंट के बाद डेट रहेगी और डेट दबाएंगे F2 के सेवली। यहाँ पे हमने अल्ट F2 नहीं करना है, सिर्फ F2 से ही डेट को फिल करेंगे। उसके बाद बाईस लिखेंगे और एंटर लगा देंगे। नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार ये वाउचर कंप्लीट हो जाता है। डिस्प्ले चेक करनी है, आप डिस्प्ले चेक भी कर सकते हैं।
जब पेमेंट हमारा हो जाता है तो डिस्प्ले में चेक करेंगे, बैक चलेंगे, बैक जाकर हम डिस्प्ले पे आएंगे और डिस्प्ले पे आने के बाद हम अकाउंट बुक पे आएंगे और अकाउंट बुक के बाद लेज़र, लेज़र के बाद कैश में चलेंगे, कैश में जाकर वही F2 दबाना, लेकिन यहाँ पे रेंज चेक करने के लिए आप Alt F2 दबाएंगे और 1/4/2022 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2023। जितनी पेमेंट हमारे पास आई है और कितनी गई है, दोनों का यहाँ विवरण आपको मिलेगा। 10,000 हमारे पास राम के पास से आए हैं और सोहन के पास से 14,000 आए हैं, और जो हमने पेमेंट की है मुकेश को हमने 4,000 की है और मीना को हमने 6,000 की है। एक पेमेंट हमने जिससे ली थी उसको की है, वो 3,000 है, जो नीचे नाम में आपको शो कर रहे हैं। इस प्रकार आप सारा वाउचर चेक कर सकते हैं और अपनी कंपनी को अंदर पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। आज का यही वाउचर रहेगा आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था पेंट, यहाँ खत्म हो जाता है। सॉरी, पेमेंट का जो पेमेंट का ऑप्शन है अब कंप्लीट है और जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है कल होगा। जय हिंद।